हेलो, हाँ ठीक है। हे गोपाल, दया करो प्रभु, दया करो। बोलो श्री वृंदावन श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। श्री नित्यानंद एवं श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, जय हो। श्री गौरांग भक्तों की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद एवं श्री श्री गोपीनाथ, इन तीनों स्वरूपों ने गौड़ देशवासियों के सेवक रूप से अंगीकार किया है। श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद एवं श्री 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 गोपीनाथ, इन तीनों स्वरूपों ने गौड़ देशवासियों को सेवक रूप से अंगीकार किया है। ये तीनों मेरे स्वामी हैं, मैं इनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के आरंभ में गुरु, वैष्णव तथा श्री भगवान, गुरु, वैष्णव तथा श्री भगवान, इन तीनों का स्मरण रूप मंगलाचरण करता हूँ। इन तीनों के स्मरण से विघ्नों का नाश होता है तथा सहज ही में अपनी वांछाओं की पूर्ति होती है। उस मंगलाचरण के वस्तु निर्देश, आशीर्वाद एवं नमस्कार ये तीन प्रकार है। प्रथम दो श्लोकों में सामान्य एवं विशेष, यह दो प्रकार का इष्टदेव नमस्कार रूप मंगलाचरण किया गया है। तीसरे श्लोक में वस्तु का निर्देश किया है, जिससे परतत्व वस्तु क्या है यह जाना जाता है। चतुर्थ श्लोक में समस्त जगत की मंगल कामना इस प्रकार की है कि सबके प्रति श्री चैतन्य प्रसन्न हो। उसी चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार का बहिरंग कारण भी कहा है एवं पांचवें छठे श्लोक में उनके अवतार का मुख्य कारण कहा गया है। इन 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व का वर्णन किया है और आगे 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद का महत्व कथन किया गया है। फिर अगले 2 श्लोकों में श्री अद्वैत तत्व कहा गया है और फिर 1 श्लोक में पंच तत्व का बखान किया गया है। इन 14 श्लोकों में मंगलाचरण तथा वस्तु निर्देश भी किया है, अर्थात ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण चैतन्य ने लीला निर्वाहार्थ जिस रूप में आत्म प्रकट किया है उस रूप के तत्व का निरूपण किया है। जो समस्त वैष्णव इस ग्रंथ को श्रवण करेंगे, जो समस्त वैष्णव इस ग्रंथ को श्रवण करेंगे, मैं उनको नमस्कार कर उक्त 14 श्लोकों का अर्थ प्रकाश करता हूं। श्री चैतन्य रूपी श्री कृष्ण का शास्त्र मतानुकूल वर्णन करता हूं, उसे समस्त वैष्णव एकाग्र चित्त से श्रवण करें। श्री कृष्ण रूप से, गुरु रूप से, भक्त रूप से, शक्ति रूप से, अवतार रूप से एवं प्रकाश रूप से, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण विलास करते हैं। श्री कृष्ण रूप से, गुरु रूप से, भक्त रूप से, शक्ति रूप से, अवतार रूप से एवं प्रकाश रूप से, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण विलास करते हैं। यानी ये जो महाप्रभु चैतन्य की जो ये आनंदमयी वार्ता जो हम सब कर रहे हैं, ये इन के अंदर प्रवेश कर रही है, ये उनकी शक्ति प्रकाश कर रही है, तब हम सब ये सब उनके बारे में समझ पा रहे हैं। इन 6 रूपों से श्री कृष्ण विलास करते हैं। इन 6 तत्वों के चरणों में नमस्कार कर पहले सामान्य नमस्कार रूप मंगलाचरण करता हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य
तत्व का वर्णन करना अर्थात स्वयं श्री कृष्ण श्री ब्रजेंद्र नंदन ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, यह शास्त्रों का मत है। इस बात को मैं शास्त्र वचनों द्वारा प्रमाणित करता हूँ। वंदे गुरूनी शब सक्तानी मीशावतारकान तत्व प्रकाशांश तक्षक शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। श्री गुरुदेवों की, ईश्वर श्री चैतन्य के भक्त गणों, श्रीवास आदि की, उनके अवतार श्री अद्वैताचार्य की, उनके प्रकाश श्री नित्यानंद प्रभु की, उनकी शक्ति श्री गदाधर आदि की तथा कृष्ण चैतन्य नामक ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दीक्षा गुरु और जितने शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु और जितने शिक्षा गुरु हैं, अर्थात जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है और जिन से भजन संबंधी किंचित मात्र भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, मैं सबसे पहले उनके चरणों में वंदना करता हूँ। दीक्षा गुरु जिनसे मंत्र की दीक्षा मिली और जिनसे मुझे भजन करने की, भक्ति करने की शिक्षा प्राप्त हुई। कैसे भजन करें, किन भावों में भजन किया जाता है, कैसी स्थिति में भजन किया जाता है, किस तरह भजन किया जाता है, भजन का स्वरूप क्या है, ये शिक्षा गुरु अर्थात जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है और जिन से भजन संबंधी किंचित मात्र भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, मैं सबसे पहले उनके चरणों में वंदना करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं। इन सब के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। श्री भगवान के जितने भक्त हैं, जिनमें श्रीवास आदि प्रधान हैं, उन सबके चरणों में मेरा सहस्त्र नमस्कार है। श्री अद्वैताचार्य जो श्री महाप्रभु के अंशावतार हैं, श्री अद्वैताचार्य अंशावतार है महाप्रभु के, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि नमस्कार है। श्री नित्यानंद राय जो श्री महाप्रभु का स्वरूप प्रकाश है, अर्थात स्वरूप का आविर्भाव है, जिनका मैं दास हूं, उनके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूं। श्री गदाधर पंडित आदि जो श्रीमन महाप्रभु की स्वरूप शक्ति हैं, उन सब के चरणों में मेरा सहस्त्र नमस्कार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, अन्य निरपेक्ष भगवान हैं, उनके चरण कमलों में मेरा अनंत प्रणाम है। परिकर के सहित श्रीमन महाप्रभु को मैं नमस्कार करके श्री कृष्ण गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार एवं प्रकाश, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण जैसे विलास करते हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास ही हैं, यद्यपि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास ही हैं, तो भी मैं उनको उनका आविर्भाव जानता हूँ। मैं उनको उनका आविर्भाव, यानी मेरे गुरु जो हैं वो कृष्ण के या चैतन्य के दास ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको उन्हीं का आविर्भाव, यानी उन्हीं का अवतार, यानी अपने गुरु को मैं उन्हीं के समान, उनका आविर्भाव जानता हूं। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार दीक्षा गुरु श्री कृष्ण के समान पूजनीय है। शास्त्र के अनुसार जो दीक्षा देते हैं गुरु, मंत्र दीक्षा, वो श्री कृष्ण के समान ही हैं। श्री गुरुदेव के योग से श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं। श्री गुरुदेव के योग से श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं, गुरुदेव के योग से। ब्रज विभूति श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुम्बनी टीका, इन प्यारों में श्री कविराज ने दीक्षा गुरु का तत्व कथन किया है और यह भी बताया है कि गुरुदेव के प्रति शिष्य का क्या भाव होना चाहिए। गुरुदेव स्वरूपतः श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त हैं, स्वरूप से कृष्ण के भक्त हैं, किंतु शिष्य को उन्हें श्री कृष्ण का आविर्भाव ही मानना
चाहिए। आविर्भाव मतलब उनका स्वरूप, साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप मानना चाहिए। कह रहे हैं कि गुरुदेव स्वरूपतः श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त हैं, प्रियतम भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं भगवान के, परंतु किंतु शिष्य को क्या मानना चाहिए? भगवान ही मानना चाहिए, भगवान का आविर्भाव ही मानना चाहिए, प्रकट रूप भगवान का। दीक्षा गुरु श्री कृष्ण की अनुग्रह शक्ति, अनुग्रह शक्ति तथा गुरु शक्ति के साथ तादात्म्यता को प्राप्त हैं। जो गुरु शक्ति है, जो गुरु तत्व है, वो उनके अंदर तादात्म्य यानी उन्हीं के अंदर एकत्व को प्राप्त हो रहा है। उनकी वाणी में, उनके प्रवचन में गुरु तत्व जो है, यानी गुरु तत्व क्या है? कृष्ण तत्व से निकला हुआ स्वरूप गुरु तत्व, ईश्वर ही गुरु तत्व में प्रवेश कर जाता है। सीधी सी बात, ईश्वर ही गुरु तत्व में प्रवेश कर जाता है, तादात्म्य को प्राप्त है। भगवान अनुग्रह शक्ति तथा गुरु शक्ति के मूल, भगवान जो है वो अनुग्रह शक्ति तथा गुरु शक्ति के मूल आश्रय होते हुए भी साधारणतः साक्षात भाव में किसी को दीक्षा नहीं देते। कह रहे हैं कि वो आश्रय, अनुग्रह और भगवान जो है अनुग्रह शक्ति और गुरु शक्ति खुद हैं, स्वतः हैं, लेकिन स्वतः आकर किसी को दीक्षा या शिक्षा नहीं देते हैं। न ही हर एक उनकी साक्षात कृपा प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान के प्रियतम भक्त स्वरूप श्री गुरुदेव से भगवान के प्रियतम भक्त स्वरूप, भक्त की तरह भगवान के प्रियतम है, वो भक्त स्वरूप है। श्री गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर जीव भगवान की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। गुरु तत्व की विस्तार पूर्वक आलोचना इस ग्रंथ के भूमिका स्वरूप श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह ग्रंथ में द्रष्टव्य है। गुरुदेव श्री कृष्ण के समान पूजनीय हैं। आलोचना करते हैं हम लोग, व्याख्या समझते, व्याख्या, आलोचना वो नहीं, कुतर्क नहीं। आलोचना शब्द आ जाता है, हाँ, मस्तिष्क में एक आलोचना और समालोचना आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आलोचना शब्द का अर्थ व्याख्या है। गुरुदेव श्री कृष्ण के समान पूजनीय हैं, इसके प्रमाण में एक श्लोक कहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, हे उद्धव, श्री गुरुदेव को मेरा रूप ही जान, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना। उद्धव से कहा है कि श्री गुरुदेव को मेरा ही रूप जान करके कभी उनकी अवज्ञा मत करना। उनको साधारण मनुष्य जानकर कभी उनमें दोषों को नहीं देखना, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेवमय है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अथवा समस्त देवता जिस प्रकार पूजनीय हैं, श्री गुरुदेव भी उसी प्रकार शिष्य के लिए पूजनीय है। स्वरूपतः ये दोनों पृथक तत्व हैं, स्वरूप से पृथक तत्व दिखाई देते हैं अलग। तो गोविंद भगवान की राधा रानी, स्वरूप से दोनों पृथक तत्व हैं। श्री कृष्ण उपास्य तत्व है एवं श्री गुरुदेव उनका परम प्रिय भक्त तत्व है, भक्त तत्व है और वो उनके उपास्य है। स्वरूपतः श्री गुरुदेव श्री कृष्ण भी नहीं है, स्वरूपतः श्री गुरुदेव श्री कृष्ण भी नहीं है, स्वरूप से गुरुदेव श्री कृष्ण नहीं है और ना ही श्री कृष्ण का प्रकाश ही है, वे श्री कृष्ण का आविर्भाव है, विशेष है। पृथक स्वरूप होने से
अलग स्वरूप होने से ही इन दोनों की पृथक पृथक पूजा का विधान है। पृथक स्वरूप है, इसीलिए गुरुदेव की पूजा, भगवान की पूजा। भगवान ने कहा है श्री हरि भक्ति विलास में, प्रथमस्तु गुरुम पूज तत्सैव ममार्चनम। प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव, तब इसके बाद ममार्चनम। कुर्वन् सिद्धिमं वोप्नोति ऋण्यथा निष्फलम भवेत्। अर्थात पहले श्री गुरुदेव की पूजा करो, उसके पश्चात मेरी पूजा करो। इस प्रकार जो आचरण करता है वही व्यक्ति भक्ति योग में सिद्ध को प्राप्त करता है, नहीं तो उसका समस्त अनुष्ठान निष्फल होता है, उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता। क्यों करो? क्योंकि उनकी शक्ति पहले उन्होंने वहां दी है, तो पहले वो शक्ति आ गई है, पहले उस शक्ति को प्रणाम करो, फिर मुझे प्रणाम। दूसरा दीदी एक चीज है, हम भगवान की पूजा का समर्थ तो है नहीं, हम भगवान गुरु जी की पूजा करते हैं, फिर भगवान करते हैं, तो गुरु जी का सानिध्य मिल जाता है, सानिध्य मिल जाता है। तो जो भी दोष होते हैं वो गुरु ही संभालते हैं। उन्होंने जो हाथ जो वो संभालते हैं, जो भी दोष है, जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति दी है, अपनी गुरु तत्व दिया है, वही परमात्मा ही है, वही है। और समझ लो मन में भाव कर लो, तो वो कृपा करके वहां पर संवरण, जैसे भगवान ने कहा कि मेरा कोई अपराध करे तो वो अपराध, इस बात को जो आपने बताया, गुरु ही संभालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संभालते हैं, गुरु संभालते, कैसे संभालते हैं उसको बता। एक जगह पर श्री मानस गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई गुरु जी थे और एक शिष्य था और मंदिर था भगवान शंकर का, भगवान शिव बैठे हुए, गुरु जी और वो शिष्य पूजा कर रहा, भगवान शंकर के सामने बैठा हुआ, और उसी समय गुरु जी ने प्रवेश किया। कहाँ? मंदिर में। उसने घमंड बस गुरु का सम्मान नहीं किया, उठ के खड़ा हुआ, प्रणाम नहीं किया। इतने में भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उसी मंदिर में आप भविष्य बोलने लगे, आवाज आने लगी कि गुरु को तूने प्रणाम नहीं किया, घमंड बस बैठा रहा, जा कोटर में जाकर अजगर हो जा, अजगर बन। तो अब गुरु जी ने वो बात सुनी, तो क्योंकि गुरु जी का तो शिष्य के प्रति अथाह प्रेम रहता है, उसी वजह से ये जो शिवाष्टक लिखा, रुद्राष्टक बोला गया, हाँ, नमामि शिवि जो है ना, ये किसका गाया हुआ? गुरु जी का ही गाया हुआ, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि मेरे शिष्य को जो श्राप उन्होंने दे दिया अजगर होने का, अजगर वृत्ति से तू बैठा है, तो तू हिला नहीं, गुरु के आने पर तू हिला नहीं, उसका सम्मान नहीं किया, अच्छा अजगर हो जा। ये किसने कहा? भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव भी गुरु का अपमान अब उनके सामने हो रहा है, उनको सहन नहीं हुआ, मंदिर में ही भविष्य आवाज आने लगी उसको, जा तू। और इस शब्द को गुरु जी ने भी सुना, तो गुरु जी हाहाकार करने लगे मंदिर में ही। क्यों? क्योंकि शिष्य तो उनका परम प्रिय, भले उसने अपमान किया है, लेकिन वो उसको परम प्रिय ही रहते ही है, तो इतने दयालु है, हाहाकार करके भगवान सामने रोने लगा। और ये जो रुद्राष्टकम जो गाया है, ये गुरु जी ने ही गाया है। किसके लिए? भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, कि वो प्रसन्न हो जाएं और ये अपना साफ इसको, हमारे शिशु को इससे मुक्त करें। तो जो आपने कहा ना अभी कि गुरु संभालते हैं, यही सब, ये संभालने का एक प्रकरण मेरे दिमाग में था, वो मैंने बोला। उसके बाद फिर ये हुआ था, फिर शंकर जी खुश हुए, फिर उसको कहा तुम्हारे 100 जन्मों तक उन्होंने कहा तुम्हारे जन्म होंगे, और तुम्हें मरने का दर्द नहीं होगा, तो हर जन्म का तुमको याद रहेगा, तो बाद में तुम जाके वही वही जो करुणा है, वही लास्ट में साथ भुजंगी बने हैं, तो वही बने थे, वही थे। गुरु तत्व ही ऐसा है कि उसकी करुणा का पार नहीं, क्योंकि वो पृष्ठ की ही करुणा है। वो स्नेह कितना अथाह करते हैं, अथाह स्नेह से भरे होते हैं, अथाह स्नेह से। वहां कहीं भी दंड की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। वो दंड भी है तो वो कृपा के लिए है, कि किसी तरह से ये लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सही। मंदिर में अगर बैठे हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर कहीं बैठे हैं अगर हम लोग, और तो वहाँ
सबसे ज्यादा हमारे लिए भगवान है। हाँ। कोई भी आके आपको प्रणाम करता है उसका जवाब नहीं देना है, आपने अपने, परंतु अगर पीछे गुरु तुम्हारे चले आ रहे हैं हाँ, तो हाँ। जवाब देना है तो फिर भगवान को छोड़ के पहले गुरु प्रणाम करो, फिर बैठो। बिल्कुल तब हाँ, बिल्कुल। वैसे कोई आ रहा है आपको प्रणाम कर रहा है तो उसको रिप्लाई मत दो, क्योंकि भगवान बैठे हैं, हाँ। हमें सबका जवाब नहीं देना है। परंतु उसी बीच में अगर पीछे गुरु भी अगर आ गए हाँ। तो फिर आपको झुकना पड़ेगा, फिर क्योंकि वो आपको तुम्हारा ईश्वर तक जाने का वो मार्ग है। उस मार्ग को अगर छोड़ देंगे तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, इसलिए वो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे पहले गुरु को प्रणाम करो, तो वो बात वहाँ पे झूठी नहीं होगी। तो कह रहे हैं प्रथमस्तु गुरु पूजित ततश्चैव मामार्चनम, अर्थात पहले श्री गुरुदेव की पूजा करो, उसके पश्चात मेरी पूजा करो। इस प्रकार जो आचरण करता है वही व्यक्ति भक्ति योग में सिद्धि को प्राप्त करता है, भक्ति योग में सिद्धि को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नहीं तो उसका समस्त अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। ये भी कर लेता है ना जीव, अरे तो हम खुद ही कर लेंगे, खुद ही हो जाएगा। कर तो वो भक्ति रहा है लेकिन वो मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण सदा निर्विकार एक रूप से विराजमान है। श्री कृष्ण सदा निर्विकार एक रूप से विराजमान है, परंतु श्री गुरुदेव अनेक रूपों में रहते हैं। हर एक शिष्य के अपने अलग अलग रूप, हर एक शिष्य के अपने पृथक पृथक रूप गुण युक्त श्री गुरुदेव हैं। हर एक शिष्य के अलग अलग रूप, यानी हर एक शिष्य के अंदर जैसी वृत्तियां हैं, गुरुदेव वैसी वृत्ति बना करके उसके साथ व्यवहार करते हैं कि किस तरह इसका कल्याण हो। एक ही सवाल का अलग अलग जवाब होगा, अलग अलग। जैसे कि हमने एक माला करी तो दीदी बोलेंगे बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम नए साधक हैं, हम नए शिष्य हैं। और ये दीदी बैठी है 100 माला करी, 100 माला कर भाई, कल से 150 करके आना, पुरानी तो इतने साल से करी 100 ही करना। ये है सवाल, वही है, जवाब सबका अलग अलग है। वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हमें किसको क्या जवाब देना। जैसे उनके कबीरदास जी के किसके वो गुरु थे, वो शिष्य थे, तो एक स्त्री आई थी तो उसके बच्चे के गाल में फोड़ा था, नहीं तो बहुत परेशान थी। तो किसी ने कहा कि वहाँ चली जाइएगा तो आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो गई तो वहाँ कबीरदास जी थे नहीं, तो उनके कबीरदास जी थे जो भी थे, तो उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी तो है नहीं, तो कह ले चलिए। तो बैठी तो उसके गाल पर उन्होंने राम 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 लिख दिया। जैसे ही राम 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 किया तो फोड़ा जो था वो फूट गया, बिल्कुल सब खत्म हो गया, साफ हो गया, उसको दर्द पीर उसकी खत्म हो गई। दूसरे दिन वो आई कर ले, गुरुजी बहुत आराम मिला। तो गुरुजी ने कहा क्या किया? तो शिष्य ने कहा गुरुजी इनके हमने फोड़े पर राम 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 लिख दिया। अरे राम 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 लिख दिया, कल तुमने इतने नाम लिख दिए? अरे एक नाम लिखना तो तुमने इतने सारे लिख दिए, एक ही नाम से हो जाता। तो अब किसी के लिए कितने नाम है, किसी के लिए एक नाम से सिद्धि हो जाएगी। तुम शिष्य, तुम गुरु के पास कितने सानिध्य में हो, तुम अभी नाम का अर्थ ही नहीं समझ पाए, तुमने इतने नाम बर्बाद कर दिए। तो अब कोई नौसिखिया आया तो उससे वो कहेंगे कि भैया नाम दिन भर लो, और उससे कह रहे हैं एक ही नाम लो। तो ये अलग अलग पृथक पृथक कह रहे हैं, हर एक शिष्य के अपने पृथक पृथक रूप गुण युक्त श्री गुरुदेव हैं। अतः श्री गुरुदेव तत्वतः श्री कृष्ण स्वरूप नहीं है। गुरुदेव तत्वतः श्री कृष्ण स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं रूप तथा उनके प्रकाश रूपों में वर्ण आकृति आदि एक से ही होते हैं। जैसा कि रास में श्री कृष्ण के अनेक प्रकाश रूप होते हुए भी उनके रूप रंग में कोई भेद नहीं था। अब बात समझिए कहाँ कही जा रही है। जो महारास था उसमें अलग अलग थे, तो सारे कृष्ण जितने थे सब एक से थे, सब वैसे ही भाव रंग में। लेकिन गुरु में तो वो अलग तरीके का होता है। कृष्ण अलग है और वो कह रहे स्वरूप से तो अलग है। तो कह रहे श्री कृष्ण स्वयं रूप तथा उनके प्रकाश रूपों में वर्ण आकृति, वर्ण आकृति एक से ही होते हैं कृष्ण में। जैसा कि रास में श्री कृष्ण
के अनेक प्रकाश रूप होते हुए भी उनके रूप रंग में कोई भेद नहीं था, परंतु श्री गुरुदेवों के तो अपने अपने रूप रंग हैं। कहते ना हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु, अनेक अनेक रूप रंग हैं, और श्री कृष्ण के समान रूप रंग की तो बात ही दूर। इसलिए स्वरूप श्री गुरुदेव श्री कृष्ण का प्रकाश रूप भी नहीं है। अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि स्वरूपतः श्री गुरुदेव श्री भगवान के प्रिय भक्त ही हैं, भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, परंतु फिर भी शिष्य को उन्हें श्री भगवान का आविर्भाव विशेष जानकारी उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सिद्धांत बताया गया। बहुत से क्या होता है भैया कि जैसे उस बच्चे ने उस दिन हमसे प्रश्न कर दिया था कि जब गुरु मिल गए तो अब भगवान को पाने की क्या जरूरत है, भगवान की पूजा की क्या आवश्यकता है। कहीं कहीं यहाँ टिक जाते हैं, गुरु कोई भजा और भगवान का कहीं अता पता नहीं। गुरु ने अपने ही को पुजवा लिया। भाई ये सिद्धांत है कि गुरु भगवान का स्वरूप है। ऐसे गुरु आप संसार में होने लगे हैं, जो अपने आप पुजवाते अपने हैं, उसके उनको भ्रष्ट कर देते हैं। अपनी कंठी में पड़े हैं गुरु, हैं पुस्तक में धरे हैं गुरु, सामने गुरु बैठे, यानी भगवान से कोई उनका तारतम्य नहीं जोड़ना जीवों का। इसलिए ये बात बताई। तो कह रहे हैं कि उन्हें साधारण मनुष्य जान, इस प्रकार शिष्य को उन्हें भगवान का आविर्भाव विशेष जानकारी उनकी पूजा, आविर्भाव यानी उनका ही स्वरूप जान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य जानना तो दूर, उन्हें परम भक्त मानने में भी शिष्य के प्रति दोष लगता है। कह रहे साधारण मनुष्य तो जानना ही नहीं है, ये तो बहुत दूर है। उन्हें परम भक्त मानने में भी, परम भक्त हैं लेकिन शिष्य ना माने परम भक्त, शिष्य माने इसलिए मानने में भी शिष्य के प्रति दोष लगता है। अतः उन्हें श्री भगवान के समान ही जानकर सदा शिष्य को उनकी पूजा करनी, भगवान के समान, जबकि वो भक्त हैं लेकिन शिष्य को, क्योंकि परम तत्व उसी से प्राप्त है, आविर्भाव ही जानना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि संसारबद्ध जीव के लिए केवल मात्र श्री गुरुदेव के योग से ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। बहुत सुंदर बात है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि संसारबद्ध जीव बंधन में फंसा है, कौन निकालता है? गुरु तत्व ही निकाल देता है। तो कह रहे संसारबद्ध जीव के लिए केवल मात्र श्री गुरुदेव के योग से, गुरुदेव के मिलन से ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवान की कृपा वही स्रोत है, स्रोत वही है। सच्चिदानंद घन स्वरूप अन्य निरपेक्ष निगमागम के परम उपास्य शिरोमणि श्री भगवान की उपासना या भजन शिक्षा देने से ही गुरु शब्द की सार्थकता है। गुरु है तो उसकी सार्थकता यही है जो भगवान की शिक्षा दे, भगवान से मिलाए। माया क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, उद्देश्य क्या है मनुष्य का, भगवत प्राप्ति क्या है, इसका फल क्या है, ये सब उसको शिक्षा दी, वही गुरु है। शिक्षा दे, उपास्य शिरोमणि श्री भगवान की उपासना या भजन शिक्षा, यही भजन शिक्षा है। देने से ही गुरु शब्द की सार्थकता है, गुरु शब्द की उसी में सार्थकता है। अगर ये किया नहीं, माया में फंसा दिया, माया में बद्ध है, एक पिंजड़े में मैना बद्ध है और दूसरे में भी बद्ध है। वो कह रही तू निकाल दे, वो कहती तू निकाल दे, निकाले कौन? दोनों बंधे। उसको तो लोभ और मोह है ही है, और गुरु को भी लोभ मोह भरा पड़ा है, तो गुरु शब्द कहने योग्य नहीं। परंतु आज हम देखते हैं कि उपास्य तत्व श्री भगवान एवं गुरु तत्व के
संबंध की वास्तविकता को न जानने वाले कई एक व्यक्तियों द्वारा ऐसे मतों की स्थापना की गई है जो केवल गुरु तत्व को मान्यता देकर, देखिए वही बात आ गई, क्योंकि उस तरफ हमारा मन गया था। तो कह रहे हैं कि गुरु तत्व को मान्यता देकर परम उपास्य तत्व को सर्वथा अनावश्यक बताते हैं कि उनको जानने की क्या आवश्यकता है, गुरु मिल गए, अब तुम्हारा खत्म का। उनका मत है श्री गुरु ही सर्वदेवमय हैं, वे ही भगवान हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही सब कुछ हैं। उनकी पूजा ही सर्वश्रेयस्कर है। यहाँ तक एकांश में उनका मत ठीक है, यहाँ तक एक अंश में उनका मत ठीक है, परंतु इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा आदि के साथ श्री कृष्ण, श्री राम आदि और किसी भी भगवत स्वरूप की उपासना, सेवा, पूजा, ध्यान आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। यह धारणा शास्त्र विरुद्ध एवं भ्रम युक्त है कि कृष्ण की का विग्रह की, राम की कोई उपासना करना नहीं है, खाली गुरुदेव की उपासना। वही बात आ गई। इसमें दीदी दो चीज है। इसमें एक तो ये कि हमारे में एक अहम आ जाए कि गुरु सब कुछ है, भगवान को कुछ नहीं है, वो गलत हो। एक ये कि हम ये मान लें गुरुदेव है, गुरुदेव में ही भगवान भी है और उपासना करते तो भगवान नहीं मिल जाए, तो नहीं मिल जाते। लेकिन अब भगवान उसने कैसे सोचा कि गुरु में ही भगवान है, तो भगवान से परिचय कराया ना गुरु ने, गुरु में ही और ये कहते नहीं हम ही भगवान है, तो फिर नहीं। ऐसे मतों के अनुयायी गुरुदेव द्वारा दिए हुए उनके चित्रपट की पूजा, ध्यान, आरती करते। ऐसे मतों के अनुयायी, देखिए वही बात आ गई ना कि गुरुदेव द्वारा दिए हुए उनके चित्रपट की, उन्होंने अपना चित्रपट बैठा दिया, गले में टांग दिया, पुस्तक एक अपनी पकड़ा दी, तमाम ऐसे हैं। फोटो भी लगा ली, फोटो लगा ली, यही चली रहा है। बड़ी भारी फोटो। कहो भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव बहुत बड़े बैठे हैं। वो चमत्कार दिखा रहे ना, आज तो गुरुदेव क्या चमत्कार दिखा के अपने खुद भगवान बन गए। कह रहे उनके चित्रपट की पूजा, ध्यान, आरती करते हैं एवं उनके उपाधियां, अनेक उपाधियां देकर उनकी ही प्रार्थना करते हैं, बड़ी उपाधियां देते हैं। परंतु श्री भगवान के मूर्ति, विग्रह की पूजा, ध्यान, स्तव आदि की ओर किंचित मात्र भी उनकी श्रद्धा नहीं है। गीता, श्रीमद् भागवत, सदग्रंथ, भक्त, संत, वहां कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं है। और न ही शास्त्र अथवा वैष्णव आचार्य द्वारा निश्चित उपास्य, वैष्णव और आचार्यों ने जो उपासना पद्धति बताई है, उपास्य तत्व तथा उपासना पद्धति में उनकी आसक्ति बुद्धि है, कोई आसक्ति बुद्धि नहीं है, बल्कि वे इसे व्यर्थ भी कहने में नहीं चाहते। कहते हैं भैया व्यर्थ है ये, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे। उन्होंने इसको झूठ साबित कर दिया, झूठ साबित, भगवान कृष्ण झूठ है, सब नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये मत सर्वथा वेद शास्त्र मत के विरुद्ध है। अर्ध कुक्कुटी न्यायवत यानी गौड़ एकांश का ग्रहण करना है। गुरु महिमा की ओट में स्वाभिमान, गुरु महिमा तो बहुत बड़ी बताई है, लेकिन इसकी ओट में स्वाभिमान, स्वप्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा एवं भोली भाली जनता से धन उपार्जन करना आदि स्वार्थ सिद्धि के सिवाय ऐसे मतों में और कुछ भी परमार्थ सिद्ध, सिर्फ अपना परमार्थ सिद्ध, अपना स्वार्थ सिद्ध, परमार्थ तो कुछ है ही नहीं। और भोली भाली जनता, भाई जो गुरु के पास जो भी धन, जो भी वैभव, जो कुछ भी आ रहा है, वो शिष्य का भाव है, वो उसका भाव है, वो बेचारा ला रहा है। लेकिन गुरु का क्या कर्तव्य है कि वो उनको ग्रहण कर ले, उसको तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति करानी है, ना कि इन। लेकिन ये नहीं हो रहा है।
बड़े साधारण तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए साधकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि शास्त्र वचनों का वास्तविक तात्पर्य जाने एवं वेद पुराणों के सिद्धांत अनुसार अपने उद्धार के लिए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के शरणापन्न होकर शास्त्र इसे जाने वेद, इसलिए शास्त्र वचनों का वास्तविक तात्पर्य जाने एवं वेद पुराणों के सिद्धांत के अनुसार अपने उद्धार के लिए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के शरणापन्न होकर श्री भगवत कृपा के लिए श्री गुरुदेव को श्री भगवत कृपा के लिए भगवत कृपा के लिए सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के शरणापन्न होकर श्री भगवत कृपा के लिए श्री गुरुदेव को भगवान के समान पूजनीय जानते हुए उनकी पूजा अर्चना करें, भगवान की प्राप्ति के लिए। एवं तत्पश्चात परम उपास्य तत्व श्री भगवान की यथाविधि पूजा उपासना करके कृतार्थ। सर्वप्रथम पहले गुरुदेव की क्यों पूजा करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा जान करके उनका सहयोग उनका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए पहले गुरु जी का प्राप्त करके फिर भगवान का, क्योंकि ये वो उन्हीं के स्वरूप हैं, उनकी शक्ति है, गुरु तत्व है। जब तक गुरु तत्व के बारे में नहीं पता होगा भैया, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। यहां तक दीक्षा गुरु के संबंध में कहा गया है। अब अगले प्यारों में शिक्षा गुरु के संबंध में कहते हैं। शिक्षा गुरु जो भजन की शिक्षा देते हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण का स्वरूप अर्थात श्री कृष्णवत पूज्य जानना चाहिए, श्री कृष्ण की तरह पूज्य। शिक्षा गुरु के दो रूप हैं, जो शिक्षा देते हैं उनके दो रूप हैं। पहला अंतर्यामी परमात्मा, दूसरा श्रेष्ठ भक्तगण। अंतर्यामी परमात्मा क्यों? शिक्षा गुरु को अंतर्यामी, दीक्षा गुरु को श्रेष्ठ भक्तगण कहा, लेकिन शिक्षा गुरु को अंतर्यामी परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि वो शिक्षा कैसे देता है भक्त को, वो उसके मन की बात को जान लेता है, तब उसके गुणों के अनुरूप उसको शिक्षा देता है। अंतर्यामी क्योंकि वो गुरु तत्व है, उसके अंदर वो व्याप्त है, वो जानता है कि इस जीव के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए उसके दो रूप बताए, एक अंतर्यामी और एक भगवान का भक्त। तभी तो वो शिक्षा दे पाएगा। कैसे शिक्षा दे पाएगा? भगवत प्राप्ति की। अगर उसके मन की बात नहीं जानेगा तो कैसे कर पाएगा? और ये मन की बात उसको गुरु तत्व बताता है, वो परम कृष्ण तत्व बताता है, जो गुरु तत्व उसमें डाला गया शक्ति। उस शक्ति के माध्यम से वो पिंड, उस पिंड के अंदर गुरु तत्व जागृत होता है भैया, तब वो बता पाता है, तब उसको समझा पाता है, तब उसको लक्ष्य पर पहुंचा पाता है। कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है, ये उनकी शक्ति होती है। हाँ देखिए, उन्होंने तत्व जान लिया, वो जानते थे कि अगर हम उसको बताएं तो कहेगा नहीं। ये बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। गुरु तत्व संत थे, वो जानते थे, जानते थे कि ये ऐसे नाम लेगा नहीं। और अंतर्यामी थे, शिक्षा गुरु थे, उन्होंने बता दिया कि नारायण नाम रख देना अपने पुत्र का। नारायण कहा तो लिखिए, फिर देखो ना गुरु की दया कहाँ तक रही, फिर भी तो गुरु ने कहा कैसे बचाएं, तो पुत्र ही नाम लेकर करवा देगा। वही हृदय देखो गुरु जी का, वही तो कह रहे हैं कि नाम रख दिया, इतना दयालु है वो। इसलिए कहा अंतर्यामी परमात्मा, श्रेष्ठ भक्तगण। दो कह रहे हैं कि गर्भोदक शाही विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप से विराजमान रहते हैं और प्रत्येक जीव को बुराई भलाई का ज्ञान कराते रहते हैं। हर जीव अंतर्यामी रूप से रहते हैं और वो उसको ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत करो, ऐसा करो। कभी एक साथ बैठकर समाज में, कभी अलग अलग व्यक्तिगत रूप से उसको समझाते हैं, एक एक जीव को।
जहां जैसी जरूरत होती है। उसको प्रत्येक जीव को बुराई भलाई का ज्ञान कराते रहते हैं। दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु से अथवा अन्य किसी भक्त से जो शिक्षा प्राप्त होती है, अंतर्यामी परमात्मा उस शिक्षा का जीव को अनुभव भी कराते रहते हैं। दीक्षा गुरु से या शिक्षा गुरु से जो भी शिक्षा प्राप्त होती है उसको जीव अपने अंदर अनुभव करता है। जिससे भी वो संभाषण करते हैं या जो वो चाहते हैं उसके प्रति, उसके अंदर अनुभव होता है कि ये पिंड जो बैठा है गुरु के रूप में, ये क्या चाहता है, वो समझ जाता है। दूसरा पिंड उसके मन की बात को वो जान लेता है, शिष्य भी जान लेता है। कह रहे हैं कि अंतर्यामी परमात्मा उस शिक्षा का जीव को अनुभव भी कराते हैं। अंतर्यामी परमात्मा उस शिक्षा का जीव को अनुभव भी कराते हैं। जीव को जो वो गुरु दे रहे हैं शिक्षा, जो चाहते हैं वहां तक पहुंचना। इसका भी उदाहरण वही मानस में कि जो नारद जी आए थे और उनको बांध दिया करके, पहले हमको बांध के पहले कहा तुम भाग जाओगे, पहले बांध दिया उनको। नारद जी ने कहा तुम ये क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। नहीं नहीं समझो, पहले आप जो कुछ रखे हो हमको दीजिए। बोले ठीक है आप मुझे बांध दो, लेकिन मेरी बात ये मानो कि तुम जिसके लिए कर रहे हो पहले घर जाकर तो उससे पूछ लो कि इसका पाप का भागी वो लोग भी बनेंगे कि नहीं, कि तुम ही क्यों लोग। हाँ हाँ ठीक, ये सही कहा, मैं पहले बांध देता हूँ, आप भाग न जाना कहीं। उनको बांध दिया पहले कि भाग न जाना। और मैं अब घर जाकर पूछता हूँ कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, ये कहते पाप कर रहा हूँ आप लोगों के पेट भरण के लिए, इसका पाप के भागी आप लोग भी बनोगे कि नहीं। खा तो सब लोग रहे हो, तो सबने कह दिया हमें क्यों करेंगे, हम क्यों तुम्हारे भागी बने। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम कर, मारपीट तुम कर रहे हो। अब उसकी समझ में आ गया, जो कभी कह रहे हैं ना कि वो समझा देते हैं, अनुभव भी करा देते हैं। अभी यही बात आ रही है, अनुभव गुरु करा देते हैं। देखिए अनुभव करा, देखिए अनुभव करा दिया। अब देखिए कितने बड़े भक्त, ये वाल्मीकि बने जाकर, वही तो वाल्मीकि बने। उन्हीं ने पूछा था, अंगुलीमाल ने पूछा था। कह रहे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु से अथवा अन्य किसी भक्त से जो शिक्षा प्राप्त होती है, अंतर्यामी परमात्मा उस शिक्षा का जीव को अनुभव भी कराते रहते हैं। अतः उनको जीव का शिक्षा गुरु कहा गया है। जो अनुभव होता है जीव के अंदर, जो शिक्षा दे रहे गुरु, उसका अनुभव होता है उसके अंदर, इसलिए उसको शिक्षा गुरु कहा गया है। दूसरा श्रेष्ठ, इसलिए उसको अंतर्यामी भी कहा गया है। दूसरा, श्रेष्ठ भक्तगण को भी जीव का शिक्षा गुरु कहा गया है। श्रेष्ठ भक्तगण, श्रेष्ठ भक्त से उत्तम अधिकारी भक्तों का तात्पर्य है। शास्त्र में तथा युक्ति में निपुण तथा उपास्य तत्व आदि के संबंध में दृढ़ निश्चय युक्त भक्त श्रेष्ठ भक्त या उत्तम अधिकारी कहे गए हैं। जो दृढ़ निश्चय है, जिनको भगवान पर दृढ़ निष्ठा है, जिनको, वो उत्तम भक्त कहे गए। जैसे कल वो संभाषण कर रहे थे, हैं? कह रहे थे कि मैं भेजा हूं, जो मैं वो करता हूं, मेरा परिचय मत पूछो। जब तुम्हारे अंदर दृढ़ निष्ठा हो जाएगी परमात्मा के, तुम्हारी सेवा में मैं लगता हूं, तुम्हारा योगक्षेम में वहन करता, तुम्हारे अंदर ही मैं रहता हूं। तुम भूखे हो कि तुमको किसी का चीज की आवश्यकता है, वो सब मैं पूर्ण करता हूं, परंतु पहले तुम शुद्ध तो हो, सच्ची भक्ति जागे, अंदर सच्ची भक्ति तो जागे, पूरी तरह से डिपेंड हो जाए भगवान के ऊपर, कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। तब तो मैं सब करता हूँ, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, सब कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हें क्या आवश्यकता है वो सब मैं जानता हूँ। सूक्ष्म से सूक्ष्म पूरी करेंगे, तो वो हमारे अंदर रहता है, करते हैं, वो तो करते हैं। यार वो लोग चाय चाहिए तो चाय मिल जाएगी, क्या होता है देखो। तभी हम तुमसे कह रहे थे, तुम कह रहे थे ना कि दीदी कोई प्रश्न नहीं बच्चा, वो अंदर है, और हमारे अंदर जो प्रश्न है ना वो जानता है। हमारे अंदर जो प्रश्न है वो जानता है। भैया एक यही निष्ठा की बात है कि आप कहेंगे
ये अहंकार की बात नहीं है, ये दृढ़ निष्ठा की बात बता रहे हैं। आज तक हम इस पिंड ने कभी किसी से कोई प्रश्न नहीं किया। ये अहंकार की बात नहीं है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि सर्वश्रेष्ठ है ये पिंड, इसलिए कि वो अत्यधिक बुरा है अंदर, लेकिन ये तुम जानते हो, तुम जानते हो कितना बुरा है और कितना अच्छा है, किस स्थिति में है वो तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या करना है ये भी तुम जानते हो, तुम इसके अंदर हो। और ये पिंड क्या चाहता है तुमसे ये भी तुम जानते हो। अब किससे क्या पूछें? सब कुछ तुम्हें पता है, तुम्हें क्या कराना है ये भी तुम्हें पता है, तुम कैसे कराना है, तुम्हें कराना। और यही सत्य है कि उसका जवाब मिलता है हमें। वो अंदर बैठा है, वो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि मैं बैठा हूं, उसका सानिध्य मुझे हर क्षण प्राप्त रहता है, हर क्षण जवाब देता है बच्चा, क्योंकि वो यहीं बैठा है, कहीं और नहीं। तभी कहा ये बात कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी है, आपको यही जवाब मिलता है। लेकिन आपकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर वो बैठा है। यही बात उन्होंने जब कल कहा तो हमारा एकदम हृदय बिल्कुल दर्शन करने लगा उनका। उन्होंने यही बात कहा ना कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन शुद्ध तो हो। हम शुद्ध ही नहीं हो पाते भैया, कहते कुछ है करते कुछ है हम। और जिनको हम बहुत छोटी छोटी बातें समझते हैं वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। जिनको हम सोचते हैं हमने यहाँ रख दिया, किसी ने पूछा आपने रखा, हमने कहा नहीं हमने नहीं रखा। हमने अरे तो क्या हुआ, हमने यही तो कह दिया कि हमने यहाँ नहीं रखा, कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसमें कौन सा पाप है, किसके नहीं, झूठ हो गया ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो इधर से इधर रखा गया, उस चेतना ही ने तो रखा। ये हाथ उठा करके किसने रखा? चेतना ने रखा, और उसी ने कह दिया नहीं रखा, तो वो तो देख रहा है ना कि मैं नहीं रखा। तो हम अपनी दिनचर्या में कहते तो छोटी छोटी सी बात है, जब कोई बहुत बड़ी बात होती तो कहते हैं हाँ अब हमने सत्य बोला। अरे भाई सत्य का स्वरूप जानते हैं, आत्मा में प्रकट हो जाता है बेटा। वही कर रहा है सब कुछ। मंत्र जपा जाता है, लोग कहते हैं ध्यान कहीं चला जाता है, वो कहीं चला जाता है। मंत्र जाप का मतलब होता है मन, मंत्र और मन का एक हो जाए। समझ लीजिए, आप मिल गया, वो प्राप्त हो गया। मंत्र और मन, अपना मन और मंत्र और मन का, इसके अलावा और कुछ ना रहे आपके पास, और हो जाता है। आप मंत्र जाप करिए, आपको ये तरीका बता रहे हैं। आप जाप करिए, मंत्र चल रहा है आपका, बैठे, और जब जाप चल रहा है तो आपका मन अगर इधर उधर चला गया क्यों जाता है, चला गया, आप तुरंत देखिए कि अंदर से उससे अंदर देखिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि वो बैठा है अंदर। इस बात को एक तो विश्वास कर लीजिए कि वो बैठा है, ठीक है। उसी की शक्ति से हम जाप कर पा रहे, क्रिया हो पा रही है, नहीं तो मृत हो जाता, ये क्रिया ना हो पाती। ये विश्वास हो गया ना कि मरा हुआ प्राणी हाथ नहीं चला सकता, तो ये वो बैठा हुआ है। अब जब आपका ध्यान गया तो आप तुरंत उसको देखिए, हाय वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि तू कहां जा रहा है। ये मृत तो नहीं है, तो उसको देखिए, हाय वो क्या कह रहा है कि तू कहां जा रहा है, तेरा मन, तू उसको देख रहा है कि तू मुझे देख रहा है। इसके अंदर इन दो का दर्शन कीजिए। जब तक इसका दर्शन अंदर बातचीत नहीं चलेगी तब तक जाप कभी हो ही नहीं सकता। वो आपको पकड़ के लाएगा, तुरंत लाएगा। आप भागता है तो उसको फिर टोकना है, फिर भागता फिर टोकना है। उसको कैसे टोकना है? उसको ऐसे टोकना है कि उसका दर्शन जब जा रहा है तो दर्शन परमात्मा का अंदर करना है कि वो बैठा देख रहा है, बस उसका इतना ही स्मरण कर लेना है। वो बैठा है और मुझे शर्मिंदा कर दिया, उसने चट से शर्मिंदा कर दिया। ये क्या कर रहा है तू? ढोंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ये प्रमाण है, वो बैठा है। कैसे बैठा है? कि ये चेतना युक्त है, अभी ये मांस का पिंड चल रहा है। ये बात तो मंत्र में जाप में ही नहीं, हर समय याद रखनी कि आप कोई गलत कार्य पूरा, तो ये समय अगर रहे कि वो बैठा है तो फिर गलत कार्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकते आप, कपट नहीं कर सकते। लेकिन मंत्र में बहुत ध्यान रखिए इस बात का, बिल्कुल एकदम सोच लीजिए, बिल्कुल जब बैठिए तो बिल्कुल ये चेतना है, ये अभी मरा नहीं है, ये अभी निष्प्राण नहीं है, प्राण है, वो बैठा है। उसके साक्षी में मंत्र कीजिए, उसको साक्षी बना के मंत्र कीजिए कि वो देख रहा है, तब मैं मंत्र कर रहा हूं। जैसे पुरस्चरण मंत्र का किया जाता है, तो मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए कोई होता है सामने, साक्षी होता है। जैसे सूर्य साक्षी, चंद्रमा साक्षी। बहुत से लोग रात्रि में पुरस्चरण करते हैं, तो रात्रि में चंद्रमा को साक्षी बना लेते हैं और उनके सानिध्य में अपना मंत्र जाप करते हैं। वो साक्षी हैं कि आपने मंत्र किया, आप मंत्र जाप कर रहे हैं। सूर्य को किया तो सूर्य साक्षी है आपके कि वो, तो वो लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय होने के बाद, मतलब जैसे प्रातःकाल खत्म हो गया और सूर्योदय हुआ, तो पूरा जो उनका मंत्र चलता है सुबह शाम तक, उस संध्या काल सूर्य डूबते डूबते उनका समाप्त हो जाता है। तो रात्रि के चंद्रमा के सानिध्य में या सूर्य के सानिध्य में या अपने इष्ट देव को सामने रख करके उनके सानिध्य में या अग्निदेव के सानिध्य में या शिवालय शिव जी के सानिध्य में या किसी पवित्र गंगा नदी या किसी उनके सानिध्य, यानी किसी को साक्षी बनाइए। इसी प्रकार जब मंत्र शुरू करने जाइए तो मंत्र शुरू करने से पहले भगवान को साक्षी कर लीजिए, प्रभु आप देखो। और जैसे ही आप साक्षी बनाएंगे वैसे ही वो संभाल लेंगे, तुरंत संभाल लेंगे। अब आप ये करके देख लेना। करने से पहले गुरु का स्मरण और भगवान का स्मरण, साक्षी बनाइए, काम सब बन जाएगा, तुरंत बनेगा। आपको सिर्फ कहना है, स्मरण करना, ये नहीं माला लिया बैठ गए चालू, कुछ नहीं होगा। बशर्ते आपने साक्षी सही बनाया हो, साक्षी सही बनाया हो, वो आ जाएगा वहां, वो शक्ति आएगी, आना पड़ेगा उसे। बल्कि चल के साक्षी गोपाल बन के विवाह करा देंगे। अब देखा था साक्षी गोपाल वहां, हाँ वहां साक्षी देने चले गए पंचायत में। फिर वही पात्रता थी तो सबसे गए। नहीं साक्षी गोपाल वो पात्रता बना, पात्रता के चक्कर में रहेंगे तो कभी हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में बस आपको भोलेपन से गुरु को प्रणाम, गुरु को साक्षी और गोविंद को साक्षी, फिर जाप शुरू कर। दीदी वही बोला मत आना चाहिए, हम तो अहंकार में भरा हुआ कहां से यही ना बोला मत, तो नहीं वही तो नहीं, हम शुद्ध हो जाएं। अरे कहाँ शुद्ध की कहाँ, करोड़ों जन्मों से हम सब ऐसे कौन शुद्ध हो पाएगा। कपटी है हम लोग, बोला मत। हाँ तो बस कपटी ही बने रहे, कोई बात नहीं, तुमसे दूर ना हो, ये सब तुम करो, हमें नहीं पता। और फिर जो ऐसा होता है उससे कुआचरण होता ही नहीं, उससे कपट होता ही नहीं, तो भगवान की चरण होता है भैया, उससे छल होता ही नहीं, वही संभालेंगे, धीरे-धीरे सही करेंगे, है ना। तो कह रहे शास्त्र में तथा युक्ति में निपुण तथा उपास्य तत्व आदि के संबंध में दृढ़ निश्चय युक्त भक्त श्रेष्ठ भक्त या उत्तम अधिकारी कहे गए, क्योंकि वे ही अपने उपदेश को शिष्य के हृदयंगम कराने में समर्थ होते हैं। कह रहे हैं वही, क्योंकि वही अपने उपदेश को शिष्य के हृदय में हृदयंगम यानी उतर जाए, जो वास्तव में श्रद्धा से और ईमानदारी से जो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहा है, ईमानदारी से। हम कहते हैं कि अपने मन की ईमानदारी रखो बस भैया, और कुछ नहीं, और ईमानदारी हमसे नहीं हो पाती, बस ईमानदार हो। वही उन्होंने कहा कि तुम शुद्ध तो हो, पहले अंदर से शुद्ध तो हो। हम शुद्ध ही तो नहीं हो पाते अंदर से, करते कुछ है, कहते कुछ है, चाहते कुछ है, पाते कुछ है, ये दशा। अतः
उन्हें भी शिक्षा गुरु कहा गया है। निम्नलिखित श्लोक में यह बताते हैं कि श्री भगवान ही दीक्षा गुरु के रूप में जीव को कृतार्थ करते हैं। श्री उद्धव जी श्री भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, बाहर में गुरु रूप से दीक्षा गुरु रूप से तत्व उपदेश के द्वारा तथा अंतर में अंतर्यामी परमात्मा रूप से, तत्व बताने में अंतर्यामी परमात्मा रूप से और बाहर से गुरु रूप से, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति के द्वारा आप ही जीवों की भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को दूर करते हैं। कह रहे शुभ कार्यों में प्रवृत्ति के द्वारा, शुभ कार्यों में लगाते हैं, उसके द्वारा आप ही जीवों की भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को दूर करते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। सर्वज्ञ ब्रह्मविद व्यक्ति ब्रह्म के समान परम आयु को प्राप्त करके भी आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। गुरु के इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, किंतु आपके इस उपकार को स्मरण करने से उस व्यक्ति को और भी अधिक परम आनंद की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं बदला नहीं चुका सकता, किंतु आपके इस उपकार को स्मरण करे, अगर ये उपकार का स्मरण करे तो उस व्यक्ति को और भी अधिक परमान, अरे कि मुझे क्या प्राप्त हो गया, गुरु के सानिध्य में आने से मुझे क्या प्राप्त हुआ है। ब्रज विभूति श्री श्यामदास विरचित चैतन्य चरण चुंबनी टीका इस श्लोक का तात्पर्य है कि श्री भगवान दीक्षा गुरु रूप से दीक्षा मंत्र आदि देकर जीव को भजन की ओर लगाते हैं और श्रेष्ठ भक्तों के रूप में शिक्षा गुरु बनकर भजन का उपदेश आदि देकर भक्ति की पुष्टि करते हैं। कह रहे हैं दीक्षा मंत्र आदि देकर जीव को भजन की ओर लगाते हैं और श्रेष्ठ भक्तों के रूप में शिक्षा गुरु बनकर, कि कैसे, जैसे कहा महाप्रभु चैतन्य श्रेष्ठ भक्त बनकर निज आचरण कर रहे हैं कि कैसे भक्त कैसे भगवान का भजन करता है, कैसे वियोग में रोता है, तो वो गुरु प्रशिक्षण देते। तो वो गुरु खुद भक्त बनकर के कह रहे शिक्षा गुरु बनकर, श्रेष्ठ भक्तों के रूप में शिक्षा गुरु बनकर भजन का उपदेश आदि देकर भक्ति की पुष्टि करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूप से वे गुरु पदाश्रय और अंतर्यामी परमात्मा रूप से वे गुरु पद आश्रय साधु संग आदि साधन भक्ति में जीव को प्रवृत्त कराते हैं, जिससे जीव अपने स्वरूप धर्म श्री कृष्ण सेवा को प्राप्त कर सकता है, श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान के इस परम उपकार से, ये भगवान का उपकार है, श्री भगवान के इस परम उपकार से जीव कभी उर्ण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भगवान का भजन और सेवा करने पर भी, भगवान का भजन और सेवा करने पर भी जीव इस उपकार का प्रत्युपकार नहीं कर सकता, बल्कि और अधिक ऋणी होता चला जाता है, होता चला जाता है। जितना ही भजन करता जाता है उतना ही गुरु का ऋण, क्योंकि भजन सेवा आदि करने पर श्री भगवान उस पर और अधिक यह उपकार करते हैं कि उस जीव को नित्य नवीन वर्धमान परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। क्योंकि वो भजन आदि साधन करता है तो उसको नित्य नवीन परमानंद मिलता है, और जितना ही उसको नित्य नवीन परमानंद, भगवान का सानिध्य, कृपा प्राप्ति, अनुभूति होती है, उतना ही वो गुरु के कृतज्ञ होता जाता है। सारांश यह है कि श्री कृष्ण दीक्षा गुरु रूप से तथा श्रेष्ठ भक्त शिक्षा गुरु रूप से जीव पर कृपा करते हैं और फिर अंतर्यामी परमात्मा रूप से जीव को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा वही प्रदान करते हैं, लेकिन दिखाई देता है गुरु के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ में सर्वदा आसक्त चित्त होकर, मुझ में सर्वदा आसक्त चित्त होकर प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग दान करता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि योग
ऐसी बुद्धि दे देता हूं। बुद्धि योग दान करने का तात्पर्य यह है कि श्री भगवान ही अंतर्यामी रूप से उन भक्तों के हृदय में भजन साधन अथवा उपाय स्फुरित करा देते हैं। वो जो लगे हैं ऐसे नहीं लगते हैं, वो स्फुरित करा देते हैं अंतर्यामी रूप से। हम कहते हैं ना, बगैर उनकी कृपा के नहीं होता। जिसका अवलंबन करके वे श्री भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। भजन का, जाप का, नाम का सहारा लेकर के भगवान का सहारा प्राप्त कर लेते हैं। श्री भगवान बाहर आचार्य रूप से, बाहर गुरु रूप से अपना रूप प्रकाश करते हैं। उन्हीं का रूप है गुरु। आचार्य यानी गुरु रूप से अपना रूप प्रकाश करते हैं और अंतर्यामी रूप से में हृदय में अपना अनुभव कराते हैं। कोई बात कही जाती तो उसका अनुभव होता है ना अंदर, कितना आनंद प्राप्त होता है। इसी बात को श्रीमद् भागवत के प्रसंग से अगले श्लोक में कहते हैं। सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से जब ब्रह्मा जी ने दैवी वाणी को सुनकर तपस्या की, तब श्री नारायण ने संतुष्ट होकर उन्हें अपने बैकुंठ का दर्शन कराया एवं वर मांगने को कहा। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारायण के तत्व जानने की अभिलाषा की। ये कौन बोल रहा है? श्री नारायण ने उन्हें अपने तत्व का उपदेश जिस प्रकार दिया एवं फिर उसका अनुभव भी जिस प्रकार कराया, उसे कहते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान ने अंतर्यामी रूप से ब्रह्मा को उपदेश कर अपना अनुभव भी स्वयं उसे कराया, उसका अब वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन, मेरे संबंध में परम गोपनीय जो तत्व ज्ञान है, मेरे संबंध में यानी भगवान के संबंध में जो परम गोपनीय तत्व ज्ञान है, वो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मैं उसका तुम्हारे हृदय में अनुभव भी करा देता हूं। इस ज्ञान में जो रहस्य है तथा जो इस ज्ञान का सहायक है, उसे भी मैं कहता हूं। श्री भगवान का जो तत्व ज्ञान है, उसे वास्तव में श्री भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं जान सकता। कह रहे हैं, जो श्री भगवान का जो तत्व ज्ञान है, उसे श्री भगवान के अलावा कैसे कोई जान लेगा? कोई नहीं जान सकता। जब तक वे स्वयं किसी को ना जनाएं, तब तक इसे कोई नहीं जान सकता। ज्ञान योग भक्ति आदि अनेक साधन हैं। इनमें परम रहस्य अर्थात सारस्वत प्रेम भक्ति ही है। उसकी प्राप्ति के बिना श्री भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम, श्रवण कीर्तन आदि साधन ही तत्व ज्ञान के सार प्रेम भक्ति के सहायक है। श्रवण, सुनना और कीर्तन साधन, यही साधन है जो तत्व ज्ञान के सार, तत्व क्या ज्ञान हो जाए, सार क्या है? प्रेम भक्ति के सहायक है। श्री भगवान के स्वरूप का अनुभव केवल उनकी कृपा से ही होता है। इसका प्रमाण देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो भाव अर्थात स्वरूप लक्षण है, मेरे जो समस्त रूप हैं, समस्त गुण हैं, मेरी समस्त लीलाएं हैं, उन समस्त का मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ अनुभव हो। भगवत तत्व का शब्द ज्ञान एक परोक्ष वस्तु है। आस्तिक बुद्धि एवं शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही परोक्ष शब्द ज्ञान साक्षात्कार का नाम विज्ञान का अनुभव है। पैसा नहीं कटता, नहीं पैसा ले जाइए। इनको भैया को दे दीजिए, बैठे ढोलक के ऊपर रख दीजिए, रख दीजिए, ढोलक के ऊपर रख दीजिए। ये तत्व ज्ञान किसे प्राप्त होता है? एक परोक्ष वस्तु है आस्तिक बुद्धि एवं शुद्ध चित्त व्यक्तियों को, जो जिनका हृदय शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, को ही परोक्ष शब्द ज्ञान हो सकता है। किंतु भगवत स्वरूप के यथार्थ साक्षात्कार का नाम विज्ञान या अनुभव है। श्रवण कीर्तन आदि साधन
भक्ति का अनुष्ठान करते करते श्रवण विधि और कीर्तन आदि साधन, भक्ति का अनुष्ठान करते करते चित्त शुद्ध होकर प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और प्रेम भक्ति के उदय होने पर ही भगवत कृपा से साक्षात स्वरूप का अनुभव। कह रहे बैठे तो हृदय को ही परोक्ष ज्ञान होता है, विज्ञान हो गया। तो ये कैसे होता है? भगवान का भजन, भगवान की गुण लीला धाम का श्रवण करना, सुनते सुनते चित्त शुद्ध हो जाता है और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो वहां भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेम हो गया तो अनुभव, फिर अनुभव हो जाता है, विज्ञान हो गया। प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर भी चित्त भगवत स्वरूप के अनुभव की केवल मात्र योग्यता ही प्राप्त करता है। भगवत अनुभव केवल मात्र भगवत कृपा से प्राप्त होता है और भगवत अनुभव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। किसी वस्तु के स्वरूप, उसकी शक्ति के कार्य को जाने बिना उस वस्तु का सम्यक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री भगवान ने अपना स्वरूप जो विभु है, गोपवेश मुरलीधारी रूप में भी जो विभु है, उनका भाव अर्थात स्वरूप लक्षण वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, नित्य हैं। उनके अनेक रूप यानी श्यामवर्ण, चतुर्भुज, श्री राम, नरसिंह आदि एवं प्रतिरूप के अनुसार उनके भक्त वत्सलता आदि जो गुण हैं तथा गोवर्धन धारण, कालीय नाग, नथन आदि जो श्री भगवान की लीलाएं हैं, इन समस्त को जानने के लिए जिससे उनका सम्यक तत्व ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में हो सके, श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद किया कि मेरी कृपा से इन समस्त की स्फूर्ति तुम्हारे हृदय में हो। भगवत कृपा के बिना इन समस्त की स्फूर्ति नहीं होती और जब तक इन समस्त की स्फूर्ति नहीं होती तब तक भगवत स्वरूप का साक्षात्कार या सम्यक अनुभव नहीं हो सकता। अगले श्लोक में श्री भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा, सृष्टि से पहले मैं ही था। सत असत अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म जो जगत है एवं उसका कारण जो प्रकृति है वो भी मुझसे अलग नहीं थे। सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूँ। यह जो परिदृश्यमान जगत है यह भी मैं ही हूँ जो दिखाई दे रहा है। प्रलय में जो बचा रहता है वो भी मैं हूँ। आशीर्वाद करके भगवान ने जब श्री ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान करने के उपयुक्त कर लिया तब अपने स्वरूप का वर्णन किया। महाप्रलय में केवल श्री भगवान ही रहते हैं, उनके सिवाय और कुछ भी पृथक वस्तु नहीं रहती, क्योंकि महाप्रलय में सूक्ष्म एवं सूक्ष्म जगत प्रधान प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति उस समय अंतर्मुक्तावश श्री भगवान के संकर्षण स्वरूप में लीन हो जाती है, संकर्षण स्वरूप में, और उन्हीं से फिर क्रियाशील हो जाती है, संकर्षण से ही। अतः उनके सिवाय और किसी का भी पृथक अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि महाप्रलय में श्री भगवान अकेले नहीं रहते, किंतु अनादिकाल से श्री भगवान जिन जिन स्वरूपों में आत्म प्रकट करते हैं उन समस्त स्वरूपों, धामों एवं परिकरों के सहित ही श्री भगवान विराजमान रहते हैं, क्योंकि वे समस्त नित्य हैं। महाप्रलय में प्राकृत ब्रह्मांडों का ही नाश होता है, किंतु श्री भगवान की चित्त शक्ति का विलास, विभिन्न भगवत स्वरूप एवं विभिन्न धाम एवं परिकर समस्त जीवों के त्यों रहते हैं। सृष्टि के पहले जिस प्रकार श्री भगवान विराजमान रहते हैं उसी प्रकार सृष्टि के पश्चात भी विराजमान रहते हैं। परिदृश्यमान जगत श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति प्रकृति का रूप है एवं जीव समूह भी उनकी तटस्था शक्ति है। ये जितना बहिरंग दिखाई दे रहा है सब भगवान का स्वरूप है और ये जीव तटस्था शक्ति है उनकी। अतः यह प्रपंच भी श्री भगवान से अलग पृथक नहीं है। इस श्लोक में दिखाया गया है कि जहाँ भी जो कुछ है या हो सकता है वो समस्त वही है और उनसे पृथक और कोई भी स्वयं सिद्ध वस्तु नहीं है, जिसने ऐसा जान लिया। श्री भगवान सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद रहित अद्वैत तत्व हैं एवं देश काल आदि द्वारा अपरिच्छिन्न नित्य तथा विभु हैं।
अब आगे श्री भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति माया के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने आगे कहा, मैं ही परमार्थ वस्तु हूँ। मेरी प्राप्ति, मेरी प्रतीति न होने पर जिसकी प्रतीति होती है और मेरी प्रतीति होने पर जिसकी प्रतीति नहीं होती, तथा मेरे आश्रयत्व के बिना स्वतः जिसकी प्रतीति नहीं होती, उसको तू मेरी माया जान। कह रहे भगवान ने कहा, मैं ही परमार्थ वस्तु हूं। मेरी प्रतीत न होने पर जिसकी प्रतीत होती है, मेरी प्रतीत नहीं हो रही हो, संसार बहुत भास रहा है हमें, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, संसार से प्रेम हो रहा है। और मेरी प्रतीत होने पर, और अगर मेरी प्रतीत होने पर जिसकी प्रतीत नहीं होती, तथा मेरे आश्रित के बिना स्वतः जिसकी प्रतीत नहीं होती, उसको तू मेरी माया जान, जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। इस प्रकार जब भगवान की उपलब्धि नहीं होती या जब तक भगवान की सम्मुखता जीव को प्राप्त नहीं होती, तब तक ही माया या उसका कार्य, यह परिदृश्यमान जगत सत्य प्रतीत होता है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक ये जगत सत्य प्रतीत होता है। और जब भगवान की सम्मुखता जीव को प्राप्त होती है, फिर उसे माया एवं उसका कार्य जगत झूठा दिखाई देने लगता है। इसको प्रसाद बोलते हैं। तब जब भगवान की सम्मुखता हो जाती है जीव की, भगवान उसको जब समझ में आ जाता है कि भगवान का ही ये सब विलास है सब में, तब उसको सब झूठा सम्मुख हो जाता है। हाँ, अविनाशी ही तब सब खत्म हो जाता है। माया के लक्षणों को और भी खोल कर समझाने के लिए श्री भगवान ने 2 दृष्टांत दिए हैं। यही आज विराम लेते हैं, कल आगे का प्रसंग। प्रतिबिंब और अंधकार से किया है। कल समय हो जाता है, इसलिए बहुत ये जाने जग जाए हेराई, जागे जैसा स्वप्न वही हो गई। ये जाने जग जाए हेराई।